अलीमा खानम, इमरान खान की पुरानी फुटेज उनके साथ जोड़ के दिखाई गई। और दूसरा जो ज्यादा हमने देखा, इमरान खान साहब के पुराने ट्वीट्स जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए थे अपनी पार्टी को, सुहेल अफरीदी को या जो जुनेद अकबर साहब हैं उनको या बाकी लोगों को, वो अहकामात या पार्टी को या लोगों को जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, वो सारी चीजें दोबारा वायरल की जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो दबाव काफी बढ़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज खत्म हो जाएगी, हो सकता है आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर, उनके हुक्म का इंतजार है, अलीमा खानम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है इमरान खान की बाकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या ये तहरीक रुक जाएगी, या इमरान खान की सोच बदल जाएगी? नहीं, इमरान खान और सख्त हो जाएगा। आप जालिम का एक और स्टेटस पा लेंगे, आप जुल्म में एक दर्जा आगे चले जाएंगे और मजलूम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। यह सिलसिला रुकना नहीं है। आप एक सिलसिला बंद करेंगे, एक आवाज को बंद करेंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी, आप दूसरी आवाज को बंद करेंगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। यह मुजामत है और यह चलती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में, कभी किसी खातून की आवाज में कभी किसी मर्द की आवाज में, कभी बहुत जोरदार तरीके से कभी हल्के हल्के अंदाज में, कभी ओन खोसा की तरह कोई आदमी उठेगा और वो एक ऐसा इशारा दे जाएगा जिससे आपका सारा बयानिया दबरदूस हो जाएगा, कभी कोई बहुत मजबूत आवाज अरशद शरीफ की तरह उठेगी और वो दो ऐसे जुमले बोल देगी जो आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये जान नहीं आपकी छूटनी जब तक कि आप अपने आईनी किरदार में वापस नहीं जाते। ये बात मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3000 अरब रुपया ये लूट के गलत ममालिक में ले गए, पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्जाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर दिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या है? राणा साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी आपको यकीन नहीं पहुंचता सवाल करने का, यानी हम जिस पे मर्जी इल्जाम लगाएं आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए पब्लिक का पैसा चोरी हुआ ना, 3000 अरब जो चोरी होकर गया वो राणा सनाउल्लाह की जेब से या नवाज शरीफ की जेब से तो नहीं गया। जो वो कहते हैं जी हमारा पैसा गया आपको क्या लगे, नहीं, ये कौम का पैसा चोरी होकर गया। और जो मीडिया काम करता है वो लोग देखते हैं ना, उसको सुनते हैं, तो मीडिया ने तो वो खबर पे काम करना है। जब 3000 अरब चला गया तो मीडिया तो पूछेगा जनाब आप कह रहे हैं चला गया, कहां चला गया, कौन ले गया और कैसे वापस आएगा, ये सवाल तो मीडिया को करने। तो राणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया, इनका एहतजाज बहुत ज्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में इमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया, कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे, तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है, हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है। यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए, आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पर हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया, 100 अरब डॉलर।
आसिम मुनीर साहब कह रहे थे पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा गया कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज मुझे पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मुझे मादी में कुछ चीजों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन